आपको इस बात से बहुत तकलीफ है कि रिया को लेकर ड्रग्स पर सवाल दागे जा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट पर रुके सर, पूरा सवाल असल तकलीफ मुझे ये है कि उसको अब आप कंट्रोल कीजिए, अब आप कंट्रोल कीजिए और मेरा सवाल सुनिए। अब आप कंट्रोल कीजिए और मेरा सवाल सुनिए, धीरज रखिए सवाल सुनने का। आपने मुझे कहा ना मुझे इस बात तो मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब रिया चक्रवर्ती ने लाइव इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत पर यह आरोप लगा दिया, तो सुशांत सिंह राजपूत आज जाने के बाद इस दुनिया से अपने आप को डिफेंड करने के लिए कैसे आ सकता है? आरोप कौन सा क्या था? सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डिफेंड कर सकता है? कौन सा आरोप था बताइए। नहीं उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स लेते थे, वो पीते थे। उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स लेते थे, वो केदारनाथ के पहले से ड्रग्स लेते थे। कौन से ड्रग्स? अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा? ठीक है, अगर ये झूठ है तो मालूम हो जाएगा। अगर ये झूठ है तो कौन बताएगा? कौन सी बड़ी बात है? अगर उसको कह दिया तो क्या करें? अगर ये सच हुआ, अगर ये सच हुआ तो क्या करोगे तुम? अगर ये सच हुआ तो क्या करेंगे आप? अगर ये सच हुआ तो क्या करेंगे आप? आप तो सीआईडी की औरत है, आपके सीबीआई के साथ है। एक सेकंड, अगर ये सच है तो क्या करेंगे? सुशांत के बॉडीगार्ड ने भी कहा है कि वो लेते थे। सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा लेते थे। आपके पास लेकिन नासिर साहब, मेरा सवाल समझिए। देखिए, इस पर चीखने चिल्लाने से नाटकीय अंदाज में कुछ नहीं होगा। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसकी गंभीरता को समझिए। जब रिया ने खुलकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये सब कह दिया और कहा शायद वो केदारनाथ के पहले से लेते थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? क्या ये उनकी लेगेसी के साथ, उनके काम के साथ, प्लीज आप मेरा सवाल सुनिए, क्या उनकी लेगेसी के साथ कोर्ट के जज के ये नाइंसाफी नहीं है? हो सकता है कि सीबीआई के सपने में आ जाए कि हाँ मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूं। आपके लिए ये मजाक का विषय है। मेरे से मजाक का विषय बेकार सवाल मत पूछिए। ये बेकार सवाल नहीं है, आपको पता है ये बेकार सवाल नहीं है। आपकी बात दे चुकी है। रोशन बिंदर, एक सवाल सिर्फ मैंने आपसे पूछा कि आप एक एक्टर की पूरी लेगेसी को इस तरह से मलाइन करते हैं। सुशांत सिंह अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं? ये रिया का वर्जन हो सकता, बिल्कुल बेकार सवाल क्यों पूछ रही है? ये बिल्कुल बेकार सवाल नहीं है। उनकी लेगेसी को मलाइन किया जा रहा है। ये सवाल ममता काले से पूछिए, ये महक से पूछिए, ये जो मॉडल है बैठी और उससे पूछिए, मेरे से आपके नाटक करने से कुछ नहीं होगा। रोशन बिंदर, सवाल मेरे से मत पूछिए। रोशन बिंदर को इसका जवाब मालूम है तो बेकार आप रोशन बिंदर अपना वक्त ज़ाया कर हो रही है। गया आपका काफी आपका हो गया नाटक। रोशन बिंदर को दिखाइए, उनको हटाइए, रोशन बिंदर को दिखाइए। रोशन बिंदर जो ये साबित थी, जो ये कहती है दुनिया को कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उससे प्यार करती थी। रोशन बिंदर जवाब दे रही है, वो सबसे अच्छा इंसान है और उससे बदनाम कर रही है इस तरह से। और अब जब वो अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है, अब ये साबित होता है कि कितनी घटिया लड़की है ये, और कितनी घटिया लड़की है, बहुत घटिया लड़की है। लेकिन आपको हक नहीं बनता उस पर हमला करने का। पुलिस वाले डिसाइड करेंगे, सीबीआई क्योंकि आप नासिर जी रिया की पोजीशन क्या है? रिया को डिफेंड नहीं करना है, कुछ भी होगा रिया को डिफेंड नहीं करोगे, उसकी वकालत कर रहे हो। टीवी पे जितना नाच लो, टीवी पे जितना भारतनाट्यम कर लो, आप कितना भारतनाट्यम कर लो, कुचिपुड़ी कर लो, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली सीबीआई वाले मालूम करेंगे और फिर कोर्ट केस होगा, फिर उसको मुजरिम करार दिया जाएगा या नहीं ये मालूम हो जाएगा। सब कुछ मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। क्यों बड़बड़ा रही है, क्यों बड़बड़ा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर रामन लांबा को लगाइए, डॉक्टर रामन लांबा को दिखाइए, डॉक्टर रामन लांबा, डॉक्टर रामन लांबा, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देश में जो बाकी लोग हैं उसकी तरह आप भी फॉलो कर रही होंगी। एक डॉक्टर को इसीलिए आज हमने इस शो पर इनवाइट किया था क्योंकि ये चिल्ला चिल्ली अलग बात है, लेकिन क्या आपने खुद ही कहा कि अगर एक तरफ वो मेंटल डिजीज के भी दवाइयां ले रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह से ड्रग्स भी शौविक चक्रवर्ती अरेंज कर रहे थे या कोई कर रहा था, तो ये उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। अब ऐसे में ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, आपने खुद ही कहा कि क्या ये एक प्लान के तहत किया जा रहा था, ये सवाल तो आएगा ही ना।
एब्सोल्युटली यस। एंड मैं बहुत सहमत हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे किसी ने कहा दैट हम अपने बॉलीवुड को आइडियलाइज करते हैं। मेरे पास जितने भी यूथ आते हैं, आउट ऑफ 10 यूथ और द यंग एडल्ट दैट कम टू मी, एटलीस्ट 9 बच्चे अंडर ड्रग्स है आज की डेट में। तो ये एक बहुत ही सीरियस एपिडेमिक है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। एंड मैं ये जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि बॉलीवुड में सब लोग ड्रग्स लेते हैं, बट डेफिनेटली एज आर हीरोज, एज जो यंग जनरेशन है, दे लुक अप टू देम। तो ये मामला बहुत ही सीरियस है। अगर हमको रूट से इसको निकालना पड़ेगा, जड़ों से एड्रेस करना पड़ेगा फॉर द यूथ ऑफ द फ्यूचर, ऑफ इंडिया फ्यूचर। ये बहुत ही एक सीरियस इश्यू है और बॉलीवुड से इसका एक रेवोल्यूशन, एक बदलाव आ सकता है। तो इसलिए इस चीज को एड्रेस करना बहुत मैंडेटरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं, बट डेफिनेटली बहुत सारा वहाँ पे जो ड्रग्स का हलचल चल रहा है वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मे बी ये जो केस आया है रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह राजपूत का, एक अपॉर्चुनिटी बन गया है टू एड्रेस दिस ड्रग इश्यू फ्रॉम द कोर ऑफ इट। So it is like an invitation for the future, because आज अगर हम लोग चुप करके बैठेंगे और हम कुछ भी इसके बारे में नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए डेंजर में डाल रहे हैं। We are putting India and the youth in danger.